हेलो बच्चों, लेकर आई हूँ एजुकेशन। कमेंट आ रहे थे कि एक भी सेट दे दीजिए कम से कम एजुकेशन का। तो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किया है आप लोगों के लिए। और इससे पहले एक भी सेट मैंने दिया नहीं है एजुकेशन का, तो ये पहला सेट रहा। तो आप लोग इससे पढ़िए, बहुत सारे कॉमन प्रश्न हैं और 2-3 सेट है एजुकेशन के, जिसमें प्रश्न सब कॉमन है। मतलब एक दूसरे सेट में लगभग वही प्रश्न सब आ रहे हैं। और ऐसे 4 चैप्टर जो है एजुकेशन की बुक से जो 4 चैप्टर है वो मैंने दे दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्लास 12 प्लेलिस्ट का जो बना हुआ है, क्लास 12 का प्लेलिस्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट, उसमें आप लोग क्लिक कीजिए और जितने भी वीडियो अपलोड है वहाँ से पढ़िए चैप्टर, और उसके जितने भी एक्सरसाइज बनते हैं वो मैंने सब अपलोड कर दिए हैं। आज कर लेते हैं ABTA की बुक से प्रश्न पत्र सॉल्व। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बांग्ला में है ये, इसे ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किया है हम लोग ने आप लोग के लिए। मैंने बहुत मुश्किल से किया है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, छात्र मंगल के लिए किस आयोग की अनुशंसा की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर आयोग। दूसरा है, त्रिभाषा फार्मूला अनुशंसित, 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। तीसरा नंबर है, UGC की स्थापना। इन चारों ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला है चौथा नंबर प्रश्न है, हमारी माध्यमिक शिक्षा लक्षित शिक्षा है, यह किसने कहा? तो आंसर है ऑप्शन बी, LS मुदालियर। पांचवा नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किसके कार्यकाल में बनी? आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। छठवां नंबर है, NEP 2020 के अनुसार स्नातक स्तर पर कौन सी डिग्री शुरू की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्षीय स्नातक। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, 1982 में। आठवां नंबर है, संविधान के किस संशोधन विधेयक में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सर्वसम्मति से बढ़ाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 62वें। 10वां नंबर है, अभिकथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और अवकाशकालीन शिक्षा अनिवार्य है। कारण है, इस नीति की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को नैतिक विकास, सृजनात्मक और शारीरिक क्षमता का विकास करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा और अवकाशकालीन शिक्षा अनिवार्य है। 11वां नंबर प्रश्न है, सचर समिति की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़ा मुस्लिम। 12वां नंबर है, सीखते हुए कमाएं, यह योजना शुरू की गई है। आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा में समान अवसर। 14वां नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है इन दिए गए विकल्पों में। आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा के समान अवसर। 15वां नंबर प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार एक शिक्षक में, आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। 16वां नंबर है, रूसो के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य सूत्र है। आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुभव के माध्यम से शिक्षा। 17वां नंबर है, प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन डी, डेवी। 18वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी स्टेब्लिश्ड स्कूल कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बेसिक। 20वां नंबर है, निम्नलिखित रिक्त स्थान भरें, प्रकृति के साथ सक्रिय संबंध, स्वतंत्रता। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस तरह से अगर पूछे जाते हैं प्रश्न तो इसका आंसर बहुत अच्छे से करना है। इसके आगे का प्रश्न है, रचनात्मक के माध्यम से आत्म प्रकटीकरण, ये 2 अलग अलग चीज़ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ की शिक्षा प्रणाली। 21वां नंबर है, बधिरों को पढ़ाने के लिए उंगली के माध्यम से वर्तनी प्रणाली की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, जुआन पाब्लो बोनेट ने। 22वां नंबर है, सही गलत के अनुसार सही विकल्प चुनें। पहला है, सुनने की अक्षमता संवेदनशील अक्षमता है। दूसरा है, देखने की अक्षमता बौद्धिक अक्षमता है। और तीसरा है, ऑटिज्म शारीरिक अक्षमता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले का ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा भी फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं।
23वां नंबर है अंधे के लिए 9 सूत्री फॉर्मूला का आविष्कार किसने किया? आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स बार्बियर ने। 24वां नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अन्य सक्षम बच्चे हानिकारक विकलांग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इन चार ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन सी, असाधारण बच्चे। 25वां नंबर है श्रवण विकलांगता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए पहल करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, स्पेन। 26वां नंबर प्रश्न है, इसे आप लोग देख के समझो। बुक है तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। बुक में भी दिया गया है। मानसिक विकलांग छात्रों की शिक्षा योजना में 3R की बजाय 3A को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ 3A क्या होगा? तो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। व्यक्तिगत कौशल और सामाजिक कौशल क्वेश्चन मार्क किया गया है और इन चारों ऑप्शन में आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नागरिकता। 27वां नंबर है राजू ने 61 लिखते समय गलती की और 16 लिख दिया। राजू को किस प्रकार की सीखने की अक्षमता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्लेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर है समावेशी, प्रभावी और दक्षतापूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसे सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कूल शिक्षक की। 29वां नंबर है दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आगे है 30वां नंबर है समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन, आंसर होगा ऑप्शन सी, सतत। 31वां नंबर है वह संगठन जिसके अंतर्गत यूनेस्को शैक्षिक कार्य करता है, वह है। तो इन चार ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएनओ। 31 नंबर है वह संगठन जिसके अंतर्गत यूनेस्को शैक्षिक कार्य करता है, वह है। आंसर है ऑप्शन सी, यूएनओ। 32वां नंबर है शिक्षा का पहला स्तंभ शिक्षा के लिए है, आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान की प्राप्ति। 33वां नंबर है साक्षरता का दशक है, आंसर होगा ऑप्शन डी, 2000 से 2010। 34वां नंबर प्रश्न है टीएलसी की पूरी चर्चा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण साक्षरता अभियान। 35वां नंबर है CWUSN का पूरा नाम है, आंसर है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। तो बच्चों खत्म होता है 35 प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिए हैं। एक सेट एजुकेशन का खत्म होता है और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम। थैंक यू।